हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 7th क्लास का जो हमारा हिंदी का बुक है उसका यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है फूल और कांटे, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, और अगर हम लोग बात करें इसके राइटर के बारे में तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। हरिओद इनका जो उपनाम है वो है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो आप सभी को जाननी बहुत ही जरूरी है बच्चे लोग, क्योंकि जो भी हम लेसन पढ़ते हैं चाहे आपका किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड हो गया, ओके, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप देखते हो कि उसके सबसे टॉप पे आपको अलग अलग हेडिंग दिखती है। ओके, हर एक चैप्टर का अलग एक आपको हेडिंग देखने के लिए मिलता है, अलग अलग एक टाइटल देखने के लिए मिलता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली में ये टाइटल क्यों है, इस टाइटल के पीछे का रीजन क्या है और इस चैप्टर को यही टाइटल क्यों है। ओके, तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे जब भी आप क्या करते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, जब आपको टीचर कहती है कि जब आप एक स्टोरी लिखो और स्टोरी को आप टाइटल दो, तो आप इसी तरह से करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक टाइटल को सोचते हैं और उस टाइटल को एज्यूम करके आप क्या करते हैं, जो अपनी एक स्टोरी है उसको आप क्रिएट करते हैं। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हर एक चैप्टर के साथ उसी तरीके से होता है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर जो फूल और कांटे ये आपको एक जो टाइटल दिया है, इसके पीछे का रीजन यही है कि जो भी जीवन के अंदर आप देखते हो कि जो भी हमारा एक जीवन है उसके अंदर आपको फूल और कांटे, यानी फूल और कांटे को किससे यहाँ पे ये अंकित किया गया है, वो अंकित किया गया है यहाँ पे जो भी आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां है, जो भी जीवन के अंदर आने वाले सुख है, उन दोनों का कंपैरिजन आपका क्या है, एक जीवन होता है। ओके, तो यही सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश की गई है। और अगर आप देखोगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, जिनका एक उपनाम है हरिओद जी, उनके बारे में यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक उनके बारे में परिचय दिया है। तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्या करोगे, इस जो छोटे से एक उनका जो परिचय है उसको आप पढ़ लोगे, ताकि आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। ओके, और मेरा यही सजेशन रहता है कि आपको जो भी आपके लेखक हो उनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखें, क्योंकि ये सारी चीजें एक जनरल नॉलेज है जो आपको आगे जाके थोड़ी बहुत काम तो जरूर आने वाली है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आप चेक करोगे कि इस चैप्टर में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर किसके बेस पे है। ओके, ये पूरा चैप्टर आपका बेस है एक क्या बोलते हैं, जो कविता होती है जिसको हम कविता कहते हैं, उसके ऊपर ही क्या है, ये जो पूरा चैप्टर है आपका बेस है। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सबसे पहली पंक्ति है, ओके, तो पहली पंक्ति में हमें क्या बोला है, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। ओके, और आपको पता है कि जीवन के अंदर जो भी हमारा संसार है, उस संसार के अंदर हम एक ही जगह पे जन्म लेते हैं। ओके, और हमें एक पौधे की तरह, जैसे एक ही पौधा उन्हें है पालता, और एक ही पौधा यानी एक ही हमें माँ बाप होते हैं जिनको यहाँ पे पौधे से अंकित किया गया है, और वही हमारा क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और रात में उन पर चंद्रमा चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता, और जो भी उनकी परछाई होती है, ओके, जो भी उनकी लाड़ दुलार प्यार होता है वो माता पिता का वो आपके ऊपर पड़ता है। वही सारी चीजें आपको इस पंक्ति के अंदर बताई गई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पंक्ति को देखते हो तो नेक्स्ट पंक्ति में हमें क्या कहा गया है कि मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे किसके बारे में अंकित किया गया है, ओके, तो बहुत से लोगों को इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को अगर हम लोग दूर कर दें तो यहाँ पे अगर आप देखते होगे कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेता है नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों से ही बनता है। ओके, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कही गई है कि जो भी मनुष्य होता है वो कहाँ पे जन्म लेता है, उसकी परवरिश कैसे हुई, उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। तो मैटर क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बातें रखती है कि आप जब जन्म लेते हो, जन्म से लेके आपके मरने के बीच में जो आपका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अंदर आपने क्या क्या चीजें की हैं, आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या चीजें की है, अपने फैमिली के लिए क्या क्या चीजें की है, ओके, आपने खुद के लिए क्या क्या चीजें की है, आपने क्या अचीव किया है, आपने किस तरीके से लोगों
लोगों से व्यवहार किया है, ये सारी चीजें ही आपको लोग याद रखते हैं, ना कि आप कहां से हैं, क्यों हैं। ओके, आपके जो भी रिश्तेदार हैं ऐसे हैं, जो आपके बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये सारी चीजें बहुत टाइम तक याद नहीं रहती है, बल्कि याद क्या रहता है कि आपने जो कर्म किए हैं उस कर्मों को ही लोग याद रखते हैं बहुत समय तक। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर भी आप देखोगे कि मैं उन पर है बरसता एक सा, यानी सभी के ऊपर एक समान ही जो मेघ है वो बरसता है, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करता है, एक सी उन पर हवाएं है बही। ओके, चाहे आदमी बुरा हो या अच्छा हो, दोनों के ऊपर सेम हवाएं बहती है, पर सदा ही ये दिखाता है हमें कि ढंग उनके एक से होते नहीं। ओके, और ये बावजूद भी हमें अंतर आसानी से पहचानने आ जाता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है। तो यही सारी चीजें हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जो मंत्र है कि आपको लोगों को समझना बहुत अच्छा आना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको स्वयं अध्ययन के लिए कुछ चीजें दी गई है। ओके, तो इस स्वयं अध्ययन के लिए भी आपको जो चीजें दी गई है आप उनको एक बार देख लें कि चित्र में दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कोई कविता सुनाओ। ओके, तो यहाँ पे आपको बादल, एक फूल, चंद्रमा, तितली, ये सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे जो कविताएं हैं वो यहाँ पे बनाने के लिए कहा है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है कि आपको यहाँ पे कुछ जो स्वयं अध्ययन के लिए जो चीजें हैं वो आपको दी जा रही है। ओके, पाठ्यक्रम में। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चीज को अपने घर पे ट्राई करें। आप अपने से 4 लाइन 8 लाइन की जो कविताएं हैं आप उन पे बनाएं। ओके, और अपने जो भी शिक्षक होंगे, जो भी आपके टीचर होंगे, उनके साथ आप क्या करो, उन चीजों को शेयर करें। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पंक्ति आपको दिख रही है कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वजन, प्याज बुझी तितलियों के पर कतल, भौर का है वेद देता स्यांतन। ओके, तो आपने देखा है कि अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहेंगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो आपके अंदर भी वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आती है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप ऐसा एक सर्कल चूज करो जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। ओके, ऐसे काम करे जो आपके लगता है कि हाँ ये काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ऐसे व्यक्ति के साथ आपको समय व्यतीत करना चाहिए जो आपसे समझदार हो या आपके इक्वल समझदार हो। ओके, अपने से कम समझदार ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके लिए और आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ओके, ये नहीं कि उसका काम हो गया तो वो चलता बने, तो ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा आप कांटेक्ट बना के रखे जो आपसे समझदार हो, आपसे ज्यादा समझदार हो या आपके इतना समझदार हो। ओके, भले उससे दोस्ती आपकी बहुत खास नहीं है, फिर भी आपको उससे हमेशा कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। ओके, एक जो ना समझदार व्यक्ति होता है उससे ज्यादा जो व्यक्ति समझदार होता है वो आपके काम आता है, बल्कि काम इसलिए आता है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। ओके, या फिर आपको वो किसी चीज में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो आपको एक मोटिवेशन देगा कि अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो आप भी वो काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि जब आप खुद को किसी और की लेवल पे समझते हो तो आप, अगर वो सामने वाला व्यक्ति अगर वो काम कर लेता है तो आपको भी वो काम करने का क्या करता है, मन करता है। ओके, तो इसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो अपनी दोस्ती होती है कि अपने इतना या फिर अपने से ज्यादा ऐसे एक जो आपका एक लेवल होता है, स्टेटस जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर रखना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, तो ये सारी चीजें मैटर एक्चुअली में करती है। जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे तो वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको समझने लगेगी। ओके, इसके लिए आज के जो हमारा पाठ्यक्रम है इसके अंदर ही मैं ये सारी चीजें बोल दे रहा हूँ। ओके, भले ही बहुत से लोगों को ये बुरी लगे, लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली में सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट वाली देखेंगे, ओके, कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अंगूठा रस पिला, नीच सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कली सी खिला। ओके, और यहाँ पे हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, जो व्यक्ति आपको ऊपर उठाता है, उसके साथ हमेशा आपको उसी तरीके का जो व्यवहार करना चाहिए जैसा वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ करता है। ओके, आप जब भी मुसीबत में हो तो वो आपकी मदद कर रहा है, तो आप उसकी मुसीबत में आपको मदद करना आपका ये धर्म है, आपका ये कर्तव्य है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके अंदर लानी चाहिए, तभी आपका एक जो कर्म होता है ना, जैसे हम लोग इस पार्ट के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, हमारे कर्मों के ऊपर है। ओके, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लोग याद रखेंगे, अगर आपने काम अच्छा किया है तो लोग याद रखेंगे, वरना आपको कोई रीजन नहीं बनता आपका जो लोग आपको याद रखे।
ओके। तो इसके लिए आप हमेशा ऑलवेज नाइस, ऑलवेज बी नाइस, ओके। जो भी आपको लोग मिलते हैं, भले वो रूड हो सामने से आपके लोग, ओके, फिर भी आपको हमेशा काम, बी नाइस, ओके, आपको एकदम डाउन टू अर्थ, डाउन टू सरफेस, ये हमेशा आपको रहना है, ओके। आपको हमेशा जो भी आपके पास अचीव करते हो उसके बाद भी, ओके, तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है कि हे खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोजता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, ओके। तो यहाँ पे इस लाइन में वो सारी चीजें जो कही है, मैंने जो कहा है कि आप अगर किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी जो बड़ाई है वो बहुत से लोग क्या करते हैं, तो वो सारी चीजें कब काम आती है कि अगर आपका जो एक स्टेटस है वो सच में अच्छा है, ओके, तब वो सारी चीजें काम आती है। लेकिन अगर आपने काम अच्छे नहीं किए हैं, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आपके पास बड़ा स्टेटस हो, बड़ी फैमिली हो, तो वो सारी चीजें भी काम नहीं आती है, ओके। क्योंकि जब आप गलत काम करते हो तो गलत काम के बदले ही आपको जो गलत है वो गलत सारी चीजें आपके साथ होती है, ओके। यानी गलत काम करके आप कभी भी सही चीजें नहीं पा सकते हो। थोड़ी समय के लिए आप बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है। तो इसके लिए आप हमेशा थोड़ा सा काम रहो, ओके। कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचो आप कि हाँ एक्चुअली में अगर ये मैं काम करता हूं या ये काम मैं नहीं करता हूं तो क्या इससे क्या इंपैक्ट होगा, ओके। तो ये सारी चीजें सोचो, कैलकुलेशन करो, उसके बाद ही आप क्या करो, एक्शन लो, ओके। तो इसके लिए सबसे मेन कहा जाता है कि जो भी आप कर्म करते हो उसका कर्म का फल आपको जरूर मिलता है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके। और यहाँ पे कुछ आपको जो शब्द दिए हैं, जैसे मेह हो गया, बादल, वर, और श्रेष्ठ, सुंदर, वसन, और उसके बाद वस्त्र, वेदना का घायल करना, मुहावरा आपको दिया है एक, उसके बाद भौर का भौरा, जी का मन, सोहन का शोभा देना, शीश का सर, ओके। तो इस तरीके से आपको कुछ जो शब्द वाटिका है वो दी गई है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको बताओ तो सही, एक आपको इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया है, ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है, ओके। और अगर आपको इसके अंदर कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं चाहूंगा कि आप सच में हमें कमेंट करके आपकी जो भी डिफिकल्टी है आप उनसे हमसे पूछे, ओके। आपको उसका जो आंसर है, आपको उसका आंसर अवश्य मिलेगा, आपको किसी चीज के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे वो भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको ज्वाइन करें और वहां पे जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपको चाहिए स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स, वहां पे आप मांगे, ओके, आपको वहां पे मिलेगा, ओके। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।